हेलो रन्या। तो आपका आज क्लास हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं, पर आपको समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है। तो चैप्टर था ग्रेविटी, ठीक है। और इसकी क्वेश्चंस को हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आप 31 पर देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ से ही शुरू है। फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर 31 पेज नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए। पेज नंबर है 112, निकाल लिया कॉपी में। हम यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हमने उस फाइल को भी अपलोड नहीं किया। आप क्वेश्चन किताब से देखेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ऐसे बात नहीं है, पढ़ देता हूँ। कह रहे कि कैलकुलेट द फोर्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कह रहा फोर्स कैलकुलेट करो, कितना होगा। फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ग्रेविटेशनल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है। एक 50 किलो का है, दूसरा 120 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। कीप एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अच्छा, एक कोई M1 जो है वो 50 ग्राम का है, 50 किलोग्राम का है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है 120 किलोग्राम का, 120 किलोग्राम का है, ठीक है। और आपसे ये भी कह रहा है कि ये दोनों आपस में कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। डिस्टेंस है इनके बीच की 10 मीटर। ये ध्यान रखना, ये मीटर में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, सब कुछ सही है, ठीक। चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो आपसे ये कहा गया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक छोटा, सॉरी 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 क्या कर रहा हूँ मैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ये है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक। और इनका सेंटर ये रहा। सेंटर से ही डिस्टेंस हमेशा नापते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की डिस्टेंस, मैंने सीधी नहीं खींची है, आप सीधे खींचना। वो कितनी है? वो है 10 मीटर। 10 मीटर है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की 10 मीटर। ये 50 किलोग्राम का है और ये 120 किलोग्राम का है। अच्छा, जब कोई भी चीज़ यूनिवर्सल में होती है तो उसकी एक जी लगती है, कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बताया था। वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। याद भी होना चाहिए, वैसे किताब में दिया भी जाएगा, पर याद होना चाहिए। आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। हमसे कह रहा है क्वेश्चन बताओ फोर्स कितना है। तो फोर्स के लिए फार्मूला क्या बताया था हमने, याद है? फोर्स के लिए फार्मूला बताया था G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, याद आया? तो F इज इक्वल टू जी की वैल्यू 6.67 रख लेते हैं। M1 ये आपका मान लो M1 है, ये आपका मान लो M2 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इसको M1 इसको M2 मान लो। तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी एक सेकेंड, मैंने इसकी पूरी वैल्यू तो नहीं लिखी, ये M2 हो गया, इंटू 10⁻11। और इंटू M1 की वैल्यू क्या रखेंगे? 50। M2 की वैल्यू क्या रखेंगे? 120। अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10, और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू, अच्छा 10 का ये आ जाएगा 50, 120 अपॉन 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। उसको हटाना पड़ेगा 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 5 या 60 होता है। तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू ये हो जाएगा 60। ये जीरो से इसको करेंगे मल्टीपल तो 10 की पावर अब 11 ना होकर के कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 6 का जब मल्टीपल करेंगे तो आप कर लेना 40.02 आता है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने किया था। या तो आपका ये आंसर है, न्यूटन में आपका आंसर ये दे रखा होगा। अगर ये पॉइंट आगे यहाँ बढ़ाया होगा तो कोई बात नहीं, ये 4.002 अगर ऐसा लिखा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 की जगह पर माइनस का 9 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत हो बताना, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसको अच्छे से समझ के कॉपी पर ऐसे ही करना जैसा मैंने बताया है विथ डायग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करते हैं। 32 नंबर कह रहा है व्हाट इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, फिर से फोर्स ऑफ ग्रेविटी बता रहा है। फोर्स कह रहा है एफ की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। चलो लेते हैं क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहा है क्या कि ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी मासेस 150 किलोग्राम लेइंग ऑन अ सरफेस अर्थ। अच्छा, सरफेस अर्थ का मतलब है हमारे पास एक अर्थ है, बड़ी सी अर्थ। तो बड़ी सी अर्थ को मैं ऐसे बनाऊँ, ये मान लो नीचे अर्थ है,
इसके ऊपर कोई एक छोटा सा गोला है, ये, ठीक। अब ये इतनी पास में है कि अर्थ की रेडियस और इसके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो कितना है, 6.4, कितना था मैं भूल गया, 6.4 इंटू 10⁶, 10⁶ मीटर ये डिस्टेंस है। इनके बीच की डिस्टेंस ये है। तो यहाँ से लेके अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर में। और मास ऑफ अर्थ कितना है, यानी मास ऑफ अर्थ यहाँ ME, तो ME की वैल्यू है वो कितनी है, देखो लिखा हुआ है, वो है 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम में है। अच्छी बात है। अच्छा, इस बॉडी का इसका मास कितना है, इसका मास है आपका 150 kg, 150 किलो का है। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, पृथ्वी बहुत वजन होती है। जी की वैल्यू वही है, ये 150 हो गया किलोग्राम में। जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्या कहा गया, कह रहा है फोर्स निकालो। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F बराबर कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर या D स्क्वायर, जो भी रखना चाहो, बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो F इज इक्वल टू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हम इसको M1 मान लेते हैं, मान लो इसको हम M2 मान लेते हैं। मैंने कहा ना M1 M2 किसी को भी मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीपल होकर के सेम टू सेम बनेगा। 6 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। फिर M2 की वैल्यू कितनी है, 150 किलोग्राम है, अपॉन में R का स्क्वायर, तो 6.4 इंटू 10⁻6 है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ वरना सब आपको गड़बड़ लगेगा, कलर पीला कर दो, ठीक है। यहाँ से समस्या हो गई, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करें, तो पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 6.67 इंटू, ये आ जाएगा 6, और इसको लिखेंगे 150, सबको हमने एक साथ लिया, नंबर्स को हमने एक साथ लिया, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 11 और 24 मल्टीपल करने पे पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, पर यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 24 में से 11 माइनस हो जाएगा, तो 13 बचेगा। ठीक, बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने बताया, इसमें आप गलती मत करना बस। और अपॉन में कितना है, ये है 6.4, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार आएगा, 6.4 इंटू 6.4, और पावर 10⁻6 है, तो 10⁻6 2 जा कितने हो जाएगी, 12 हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक। अब ये 13 में से 12 चला जाएगा, यानी ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 13 में से सिर्फ क्या बचेगा, 10 बचेगा। अब इसको सॉल्व करना है, ये समस्या है हमारे लिए। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो, कहाँ क्या लिख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो पॉइंट इतने सारे हैं, एक काम करें, पॉइंट हटा दिया जाए। ये पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो ये पॉइंट के बाद एक अंक हट गया, ठीक है। अब पॉइंट किसी के पास नहीं है, तो ये आ जाएगा 3, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, और ये हो जाएगा 75, इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 32, और मल्टीप्लाई करेंगे 667 इंटू 3 इंटू 75 अपॉन में 32 का स्क्वायर होता है बेटा 1024, ये मुझे याद है तो मैंने लिख दिया। अब मल्टीपल करना, तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। एक ही ऑप्शन बच रहा है, अब तो कुछ कट भी नहीं रहा है, इसलिए तो समस्या हो गई, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचता है कि आप क्या करो, मल्टीपल करो
667 इंटू 3 और इंटू में 75 का, तो मल्टीपल करते हैं भाई, कितना आता है 150075। आप मल्टीपल करना, और डिवाइड में कितना है 1024, तो 146। अच्छा ये वाला 10 कहाँ भूल गए, ये 10 भी है भाई, ठीक है, अच्छा हुआ याद दिला दिया, ये 10 भी है। तो 10 का जब करेंगे तो यह आ जाएगा 1465.5 न्यूटन, ये आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन आपको करना है, डिवाइड और कोई ऑप्शन नहीं है, डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी रंग बिरंगा दिख रहा है। ठीक है, करें नेक्स्ट, अगला कहाँ गया मेरा, ये ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 33, क्वेश्चन नंबर 33। चलो इसको देखते ज़रा सा, क्या कहता है 33, द मास ऑफ सन, मास ऑफ सन कह रहा है कितना है, मास ऑफ सन m1, इसकी वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 10⁻30, 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, एंड मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ ये सन का है इसलिए MS लिख लेते हैं, वो तो आपको पता ही है 6 इंटू 10⁻24 kg है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू लिखी है फिर से, और इनके बीच की डिस्टेंस कह रहा है कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर कितना है 8 किलोमीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, F इज़ इक्वल टू कैपिटल G का मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और ये कितना होता है, पहला मास इसको m1 मान लीजिए, फिर से वही कहता हूँ, इसको m2 या इसको m1 जो भी मानना चाहो मान लो, तो आ जाएगा आपका 6 इंटू 10 की पावर 24 और फिर 2 इंटू 10 की पावर 30 अपॉन में r स्क्वायर। r डिस्टेंस ये किस में है, देखो किलोमीटर में, किस में है किलोमीटर में, तो इसको किस में बनाना पड़ेगा मीटर में बनाना पड़ेगा। ये 6 था कि 1 था, मुझे एक बार देख लेने तो 1 पॉइंट ये था, सॉरी ये 1 पॉइंट था। ठीक है, तो एक्चुअली में इसकी डिस्टेंस आ कितनी जाएगी 1.5 इंटू 10 की पावर 8 है, और किलोमीटर में मीटर बनाएंगे तो 10 की पावर कितना होता है 3 होता है, ये तो मीटर, तो 8 और 3 11 यानी 11 आ जाएगा। तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा शायद। चलो, तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 24 और 30 मिला करके 54, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1.5 1.5 इंटू 1.5 इंटू 11 2 जा कितना हो जाएगा 22। अब ये इससे प्लस माइनस माइनस होगा, तो 54 में से 11 माइनस करेंगे तो 43 आ जाएगा, और 43 ऊपर आया, फिर 22 और माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा 21। बहुत ध्यान समझना, क्योंकि सवाल ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होते हैं ये वाले। 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 10 की पावर कितने बचेगी 54 में से 11 जाएंगे, फिर 22 जाएंगे। ठीक है, यानी कि 54 में से पहले -11 करोगे जो कि 43 आया, देखो हमने लिखा 43 में से फिर 22 माइनस करो क्योंकि नीचे है, फिर तो बचेगा 21, तो ये आ जाएगा 21, और नीचे क्या बचेगा अभी भी 1.5 और 1.5, ये 2 पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। ओके, तो 3 से काट दें, 3 4 जा 12, 3 से करेंगे 3 5 जा 15, अब 6
267 इंटू 4 × 10⁻21 अपॉन में 15 5 जा 75, 15 पचे 75, 75। अब आपको काम क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, 75 से डिवाइड करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। एक चेक करो मैं क्या आंसर आएगा। ये अप्रॉक्स आएगा आपका 3.57 और 10 की पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अंक और बढ़ जाएगा तो 21 की जगह 22 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में जब आप डिवाइड करोगे सब कुछ करोगे तो 35.7 करके आएगा ये, और यहाँ क्योंकि इस पॉइंट को यहाँ लिखेंगे इसलिए पावर को एक बढ़ा देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ना जरा आप नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ ना। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 34। अरे क्या हो रहा है भाई, हाँ 34। क्वेश्चन में कहा गया है अ पीस ऑफ स्टोन, एक छोटा सा टुकड़ा स्टोन पत्थर का, थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, और उसको फेंका जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, कोई बात नहीं। इट रीच द मैक्सिमम हाइट, और वो पहुंचता है मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही जो ग्रेविटी होती है वो दे दिया है आपको। डिटेक्टेड टूवर्ड द ग्राउंड, ग्राउंड पर डिटेक्ट करेगी। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विच इज थ्रोन अपवर्ड। आप समझिए क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है, ठीक, बहुत ध्यान से समझना। तो एक लड़का है और उसने पूरी ताकत से एक पत्थर को फेंका। ये पत्थर है, पत्थर अलग कलर से बना देते हैं। पत्थर को फेंका तो ये पत्थर ऐसे गया और ऐसे जमीन पर गिर गया। तो मैक्सिमम हाइट यही है ना, ये ऐसे, तो ये मैक्सिमम हाइट पर गया, ये यही तो होगी मैक्सिमम हाइट पक्का। तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, एच। हमें नहीं पता मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये भी हमको दिया नहीं है। अच्छा, एक चीज़ दिया है कि इसको जब गया है आया है तो इसका ग्रेविटेशनल कितना होता है 9.8, वो है 9.8। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार, मतलब एक्सीलरेशन लगा है। अच्छा, पहुंचने का समय कितना है, टी बराबर वो है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में पहुंच गया। ये तो अच्छी बात है, 3 सेकेंड पहुंच गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कभी यहाँ पर पहुँचेगा पत्थर, ये वाला, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इस जगह पर पहुँचेगा पत्थर तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। v की वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि अगर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो पत्थर कभी भी नीचे नहीं आएगा, तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जब यहाँ से यहाँ तक फेंका है तो उसको ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करना। ग्रेविटी कहाँ खींचती है, नीचे की ओर, और ये पत्थर कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा था तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। क्लियर, समझ में? अगर यही पत्थर नीचे की ओर आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब प्लस की ओर होती, पर अभी ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए माइनस की ओर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये पता लगा लिया कि हमें निकालना क्या है, u निकालना है। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस AT होता है कि नहीं, ये आपने पढ़ा है। अब a का क्या होता है, a होता है एक्सेलरेशन, वो भी लीनियर मोशन में। जब भी कभी ऊपर और नीचे की बात होती है, यानी ऊपर कोई चीज़ फेंकी जाए या ऊपर से कोई चीज़ गिराई जाए, तो वही एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, g में कन्वर्ट हो जाता है। वही जो डिस्टेंस s होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइट में कन्वर्ट हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा v बराबर u प्लस GT, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, बस एक ही जगह हमको क्या रखना है, g रखना है। v की वैल्यू 0 रखेंगे, u की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही निकालनी है। प्लस g की वैल्यू है माइनस का 9.8 और
टी की वैल्यू कितनी है, वो है 3 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 3 सेकेंड। मल्टीपल कर देते हैं तो 0 बराबर u माइनस का आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और 9.8 यानी कि ये 10, 98 समझ लो, तो 98 यानी 100 में से 2 कम है, तो 3 टाइम्स करेंगे तो 300 में से कितना कम हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा, तो 294 हो जाएगा। पर क्योंकि पीछे से पॉइंट लगा है तो पीछे से पॉइंट लगा देंगे, आप मल्टीपल चाहे जैसे कर लेना। ये उस साइड जाएगा तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, ये हो जाएगा आपका। मैं क्या ही कर रहा हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। कुछ समझ में ना आया हो तो बताना, ठीक है। अगला सवाल करें। चलिए अगला सवाल कौन सा था आपका, 35 नंबर। कह रहा अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ बिल्डिंग, वेरी गुड, रीच एट द ग्राउंड इज 2.5 सेकेंड लेटर, हाउ हाई द बिल्डिंग। अगर जी की वैल्यू 9.8 है, आपसे कह रहा है जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा कोई बात नहीं। और टी की वैल्यू कितनी है, 2.5 सेकेंड है। ओके चलो समझाते हैं थोड़ा सा। एक कोई बिल्डिंग बना ले, तभी समझाने में अच्छे लगेगा ना। कोई बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, चलो रेड कलर की बिल्डिंग बना लेते हैं, ये बिल्डिंग है हमारी, और इस बिल्डिंग की हाइट हमें नहीं पता, अभी लिटरली हमें नहीं पता। यहाँ पर कोई आदमी है, अरे यहाँ पर कोई आदमी है, अरे एक सेकेंड, पता नहीं क्यों बैक सिलेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर कोई आदमी है जिसने एक पत्थर को सिर्फ ऐसे करके छोड़ दिया, और ये पत्थर नीचे गिरना शुरू हो गया, ये नीचे गिर रहा है। और जब ये गिरा है तब टाइम मेज़र किया गया, टाइम कितना लगा, 2.5 सेकेंड लगा, 2.5 सेकेंड लगा, ठीक है। हमने मान ली इसकी हाइट कितनी है, h है, ग्रेविटी हमको पता ही है, इतनी हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ ऐसे डायरेक्टली छोड़ी जाती है, मतलब उस पर फोर्स नहीं लगाया जाता है, बस छोड़ी जाती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो हो जाएगी, हो जाएगी ज़ीरो, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक। अब डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपको पता ही होगा, क्या, s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, देखो एक और चीज़ मैं बताऊँ, बहुत ध्यान समझना, कलर में सफ़ेद ले लेता हूँ, क्योंकि अब इस बार पत्थर नीचे की ओर आ रहा है, तो ग्रेविटी तो नीचे की ओर ही खींचती है, तो क्या जी को माइनस लेंगे, बिल्कुल नहीं, ये जी को प्लस लेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा जो स्ट्रेंथ, ये दूरी होती थी, वो दूरी किस में बदल जाएगी, हाइट में बदल जाएगी, तो एच हो जाएगा बराबर यू टी प्लस हाफ जी, ए की जगह क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब रख लेते हैं हाइट कितनी है, u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 2.5 हो जाएगी, प्लस 1/2, g की वैल्यू हो जाएगी 9.8, और ये हो जाएगा 2.5 और इसका होल स्क्वायर। जीरो में किसी भी संख्या का मल्टीपल करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो प्लस का 1/2, और ये हो जाएगा 9.8 इंटू 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आता है। ये पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4.9, तो h बराबर आ जाएगा 4.9 इंटू 6.25। अब जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, आप करके देखना, आ जाएगा 15 का स्क्वायर है, नहीं 25, 30 इसका मतलब है 36, ये आ जाएगा 30.625 मीटर में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। हर चीज़ मैं इसलिए अलग अलग कलर से भी बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि सब कुछ एक ही में खिचड़ी पक गई। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट, ठीक है आप ले लो स्क्रीनशॉट, हटा दूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि आ स्टोन ड्रॉप एट द हाइट इतना मीटर। एक फिर वही चीज़ है, एक स्टोन है वो। अब इस बार हमें एक चीज़ तो अच्छी बात है कि ये दे रखा है 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग से हमें एक स्टोन को गिराया गया है। ठीक, हाउ विल यू टेक द रिच ग्राउंड। ग्राउंड पर जब पहुंचेगा तो उसके क्या होगा। अच्छा, यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। हाइट आपको दे रखी है, आपसे कह रहा है कि बताइए टी कितने समय बाद पहुंचेगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा यार, टी ये तो टी तो यहाँ हमारे पास है भी नहीं और ना ही हमारे पास ए है। क्या जी की वैल्यू दे रखी है, हाँ जी की वैल्यू दोनों कंडीशन में दे रखी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से टी निकाल लेंगे। टी निकालें, हाइट आपको दे रखी है 20, यू की वैल्यू 0 इंटू टी की वैल्यू कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब 0 हो जाएगी। 1/2 जी की वैल्यू हो जाएगी 10। देखो आपको दे रखा है जी की वैल्यू 10 है, 9.8 होती है बस, उसको उसी को 10 बोल दिया उन्होंने। और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो 20 = ये तो 0 हो गया, सिर्फ बचेगा 1/2 10 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20। तो टी स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, टी होता है 2 का स्क्वायर। तो टी बराबर आ जाएगा 2 सेकेंड। तो पहले का आंसर कितना आ गया, 2 सेकेंड। ठीक, अभी कोई दिक्कत नहीं, निकाल देना। अब मैं इसको रफ नहीं करूँगा, मैं इसको वापस बैक कर दूंगा सब, क्योंकि हमें बी वाला भी आंसर निकालना है। ओके, तो ठीक है। हाँ, हमारे पास टी बराबर आ गया कितना, 2 सेकेंड, ये आ चुका है। अब क्वेश्चन बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर कह रहा है कि हाउ मच टाइम, नहीं सॉरी, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द हिट एट ग्राउंड। जब हिट करेगा ग्राउंड में तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो v बराबर u प्लस यहाँ जी टी हो जाएगा। तो v = u की वैल्यू 0 है, प्लस g की वैल्यू है 10 और t की वैल्यू है 2। 10 × 2 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो नीचे टकराएगा। ये हो गया बी वाले का आंसर। एकदम सिंपल सवाल था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, एक सेकेंड मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ, a स्टोन इज थ्रू वर्टिकली अपवर्ड इज द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाइट विल बी गो बिफोर बिगिन टू फॉल। बस, जब तक वो गिरेगा उसको कितनी ऊंचाई मिल चुकी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आसान है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और हमने ये भी बताया कि मैक्सिमम हाइट पर v कितना हो जाएगा। मान लो कोई पत्थर यहाँ से फेंका गया, ऐसे गया, तो इस जगह पर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो v की वैल्यू 0 रख लीजिए।
और कुछ? हाँ, एक्सेलरेशन यानी जी वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आपसे हाइट पूछा गया है, कैसे निकालेंगे? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो। ये हाइट आपसे पूछी गई है, अभी हम इससे पहले आपको बता भी चुके हैं। या तो टाइम निकाल लो, या फिर एक फार्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2GH। एक्चुअली ये होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2AS। अब ए को जी लिखेंगे, एस को एच लिखेंगे, तो वी स्क्वायर इसकी 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 9.8, माइनस का 9.8, और h कितना हो जाएगा, ये h हमें निकालना है। उस साइड जाएगा ये, तो 0 इज इक्वल टू 400 माइनस, मैं 9.8 ना लिख करके इसमें कुछ दिया नहीं गया है, एक सेकेंड में देख लो जरा, ऐसा तो नहीं 10 दिया गया हो। 9.8 ही देना है, चलो ठीक है। अगर 9.8 दे रहा है भाई तो फिर तो हमें क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। माइनस का 9.8 करेंगे तो 98 का दुगना कितना होता है, 196 इंटू एच। जब एच निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा प्लस का, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 19 तो अगर ये 20 होता तो दो पूरा पूरा 20 बार में आ जाता, बट ये 20 से थोड़ा सा कम है, तो 20 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। डिवाइड बेटा कर लोगे, थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब है 20.41 इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये कर लेना। हो गया आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Here one a cricket ball throw vertically upward, it reach the maximum height is 5 मीटर। वही है, सेम कर लेना। अब इसको करना आपको, ये आपका 38 नंबर आपका होमवर्क रहेगा, 38 नंबर। अब गूगल से मत देख लेना, ठीक है, ये हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि ये आपका होमवर्क रहेगा। सेम क्वेश्चन है अभी जैसे बताया, 39 नंबर। चलो 39 नंबर देख लेते हैं भाई, हम भी पढ़ लेते हैं। फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन द मास, और ये तो आपको खुद से ही करना है, मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब सीधा 41 पर आओ, क्वेश्चन 41 है ना, तो सीधा क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। क्या कह रहा है, अ फोर्स इस फोर्स, अच्छा एफ की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन है, कोई बात नहीं। और एक्ट अपॉन अ बॉडी, वेट आपको कह रहा है कि उसका वेट कितना है, 9.8 न्यूटन पर एक्ट करता है। ठीक है, व्हाट इज़ अ मास ऑफ बॉडी एंड हाउ मच इज़ एक्सलेशन। कह रहा है कि बताओ बॉडी का मास कितना है और कितना एक्सलेशन हो जाएगा। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बॉडी, व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड हाउ मच इज़ एक्सलेशन। जी की वैल्यू आपको 9.8 दे रखी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर। सोचो ज़रा सा थोड़ा सा, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ ना, एक सेकेंड। ठीक, ओके बेटा, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कि हमें मास भी बताओ और फिर हमें जी भी बताओ कि एक्सेलेरेशन कितना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक चीज़ बताना ज़रा कि एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है ना। तो पहले एफ बराबर एम पता नहीं, बट हाँ ए की वैल्यू कितनी थी, 9.8। और इस कंडीशन में एफ़ कितना है, इस कंडीशन में एफ़ है ये वाला 9.8, ये वेट है।
ये वेट है, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.8 डिवाइड बाई 9.8, काट दिया तो 1 आ गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1 किलोग्राम आ गया। चलो ये तो हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद हमसे कह रहा है कि बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा अगर फोर्स 20 न्यूटन का लगा दिया जाए। तो एक्सेलरेशन कितना होगा इफ़ फोर्स अप्लाइड इन 20 न्यूटन्स। तो देखिए ज़रा सा, F बराबर m इंटू ए होगा कि नहीं। F की वैल्यू कितनी है 20 है, इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है भाई, अभी हमने देखा वही गेंद है, वही पत्थर है, जो भी समझ लो 1 किलो का है। एक्सेलरेशन हमें पता नहीं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20 से डिवाइड करोगे ए को, सॉरी 20 को डिवाइड करोगे 1 से, तो वही आ जाएगा, यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक सो समझ में आया होगा, ठीक है। और मैंने वीडियो इसलिए पॉज किया था, थोड़ा सा पानी बरस रहा है ना, मुझे देखना पड़ता है बाहर भी कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अभी 42 नंबर लगाएं। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, कह रहा अ स्टोन रेस्टिंग ऑन अ ग्राउंड ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ व्हाट इज द वेट ऑफ दिस स्टोन। अच्छा वेट कितना होगा, बहुत अच्छे, आसान सवाल है। जी की वैल्यू दे रखी है, बस इतना बताओ। हाँ जी की वैल्यू दे रखी है 10। देखो किसी भी बॉडी का वेट जो होता है वो होता है कितना मास है उस बॉडी में और उसकी कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको खींचा जा रहा है। तो कह रहा है वेट कितना होगा, अरे नहीं मास कितना होगा। वेट तो आपको दे रखा है 20 न्यूटन का, मास पता नहीं। हाँ जी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 10 टू जा 20, तो मास कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम। बात ख़त्म हो गई, बहुत आसान सवाल था। 42 नंबर। 43 नंबर करें। ओके चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 हो गया है। 43 नंबर देखते हैं, कह रहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दे रखा है, कितना है 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम मास है, कोई बात नहीं। कह रहा व्हाट विल बी द मास एंड वेट और इन मून, मून पर मास कितना होगा, वाह, और मून पर वेट कितना होगा, जी की वो भी दे रखा है। देखो किसी भी बॉडी का मास हमेशा वही रहता है कहीं पर भी हो। तो अगर मैं एक चंद्रमा बना लूँ बढ़िया सा पीला कलर का, तो ये ध्यान रखना कि इस पर जो मास रहेगा, ये वाला मास, वो एकदम बिल्कुल बराबर रहेगा। मास कभी भी बदलता नहीं है, हर जगह सेम रहता है। चाहे आप स्पेस में जाए, चंद्रमा पर जाए, जुपिटर पर जाए, मार्स पर जाए, कहीं पर भी जाए, तो मास कितना रहेगा 20। हाँ उसका वेट बदलता है, तो क्योंकि W बराबर होता है m इंटू जी, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि ग्रेविटी कितनी है चंद्रमा की 1.6, तो 1.6 को पहले तो पॉइंट हटाया तो एक नीचे 10 आया, 10 का करेंगे 10 टू जा 20, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 किलोग्राम। तो आपका मास जो होगा वो कितना रहेगा 32 किलो के हो गए आप चंद्रमा पर। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आई होप सो सारे के सारे हो चुके हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप नीचे दो चित्र को देख सकते हो कि अर्थ एक आदमी है अर्थ पर, वो एक डंबल को, एक वेट लिफ्टर को उठाने की कोशिश कर रहा है, वो उसको उठा नहीं पा रहा है, पर जब मून पर वो जाता है तो उसको एक हाथ से बड़े आराम से उठाए हुए है, क्योंकि उसका मास क्या हो गया, उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। अगर मैं बात करूँ यही 20 किलो का वेट कितना होगा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर कितना होता है वेट, कितना होता है m इंटू जी, एम की वैल्यू है 20 और ये हो जाएगा 9.8, तो 98 टू जा 196 वेट। देखो जो चीज़ चंद्रमा पर 32 किलो की है, किलोग्राम वेट की है, वही चीज़
पृथ्वी पर 196 किलोग्राम की वेट की है। क्लियर, इतना बड़ा फर्क आता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो बताना, ठीक है।